नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डेली हमारी जो क्लास होती है वो रात को 9 बजे रहती है। पर इस समय जो मैं आपको वीडियो सेक्शन में 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपके लिए एक सुपर फास्ट सेशन लेकर आता हूं डेली। जिसमें हम यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे अगर आपके सामने 25 क्वेश्चन हो तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, यहां पर मैं कोई अपनी स्पीड नहीं दिखा रहा हूं या फिर मैं आपको अपना स्किल नहीं दिखा रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए, आपको ऐसे सोल्व करना है, आपको क्वेश्चन को देखकर कैसे स्किप करना है, मतलब आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। जब हमारा माइंडसेट क्लियर होता है कि हाँ मेरे को चीज को ऐसे सोल्व करना है, तो आप फिर उसी पर काम करना शुरू कर देते हो। डेली इस क्लास को जरूर देखिए, ये वीडियो सेक्शन में आपके पास आ जाएगी। और डेली जब आप इसको देखेंगे तो धीरे धीरे आपका फ्लो भी वैसा ही बन जाएगा। और कंप्लीट सॉल्यूशन जो आप आराम से देखना चाहते हैं वो भी मैं प्रीवियस ईयर के डिस्कशन कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको डेली रात को 9 बजे मिल रहा हूं हमारे एसएससी टेक्स्ट बुक पर ही। ठीक है, तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें आप बहुत सारी चीजों को ध्यान से समझेंगे। मैं 15 मिनट के टाइमर को आपके पास यहां पर लगाऊंगा। हमारे पास यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं। 15 मिनट का टाइमर ना आपके पास पीछे चलता रहेगा ये, ठीक है। हो सकता है मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, दाएं बाएं कर दूं, पर टाइमर अपना चलता रहेगा, ठीक है जी। तो इसके लिए निश्चिंत रहिएगा और बेहतरीन तरीके से देखिएगा, सारी चीजों को समझिएगा आप, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें आप सारी चीजों को ध्यान से देखना। और ये रहा टाइमर स्टार्ट हो गया। हमें कह रहा है x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3 है और x की पावर 4 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 4 पूछा है। तो मैं इसमें यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा। सबसे पहले मैं 3 का स्क्वायर करूंगा और यहां पर प्लस में 2 करूंगा, क्योंकि माइनस का निशान है तो 11 हो जाएगा। फिर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, पर अब की बार यहां पर माइनस माइनस 2 करूंगा। ऊपर प्लस किया, यहां पर माइनस करूंगा, क्यों? क्योंकि अब ये प्लस का बन चुका होगा, 119 आ गया। हमें कह रहा है एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का कुल औसत वेतन 16,000 है। अधिकारी औसतन 28,000 रुपए कमाते हैं, जबकि गैर अधिकारी औसतन 10,000 रुपए कमाते हैं। यदि 15 अधिकारी हैं तो गैर अधिकारियों की संख्या हमें बतानी है। साफ पता चल रहा है एलिगेशन लगेगा। इसमें क्या कह रहा है कि 28,000 कमाते हैं जो अधिकारी हैं, और 10,000 कमाते हैं जो गैर अधिकारी हैं, और एवरेज हमारे पास 16,000 का आ रहा है। इसमें जब हम 28 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहां पर 12,000 आ जाएगा। और यहां पर जब 16 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहां पर हमारे पास 6,000 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 1:1 हो जाएगा। हमारे पास अधिकारियों की संख्या दे रखी है 15, अधिकारी क्या है? एक, तो 2 किसके बराबर है? 30 के। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हमें कह रहा है 3 संख्याएं ऐसी हैं जब उनमें से किसी भी 2 का योग तीसरे के आधे में जोड़ा जाता है तो परिणाम क्रमशः 210, 198 और 192 होता है। तीनों का आपको एवरेज बताना है। हमें कह रहा है जैसे a प्लस बी प्लस सी बाय 2 है, तीसरे का आधा है तो 210 हो गया। a प्लस बी बाय 2 प्लस सी है तो हमारे पास 198 हो गया। अब यहां पर एक का आधा किया और बाकी 2 को सेम रखा और यहां पर 192 हो। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 0 1 कैरी, और यहां पर भी हमारे पास हो जाएगा 20, 2 कैरी, 2 और 2 4, 4 और 2 6। और यहां पर जब हम इनको जोड़ेंगे 1 और 1 2, 2 में आधे को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5/2 ए, 5/2 बी, 5/2 सी। यहां पर 5/2 तो कॉमन आ जाएगा तो इधर आकर 2/5 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का जोड़ ये हो गया। हमें इसका एवरेज बताना है तो 3 से भाग कर देंगे, 5 तिया 15, 15 चौके 60, तो 80 आ गया। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही। हमें कह रहा है y इज इक्वल टू -3x प्लस में 7 है। लंबवत रेखा का ढलान क्या होगा? हमें पता है y इज इक्वल टू mx प्लस में c होता है, तो -3 हो जाएगा। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में राशि क्रमशः 12,000 रुपए और 13,200 रुपए हो जाती है, 3 सालों में कितनी हो रही है? 13,000। और यहां पर 2 सालों में कितनी हो रही है? 12,000। तो यहां पर पता चल रहा है कि 1,200 रुपए हमें बढ़ाकर मिल रही है। क्यों 1,200 रुपए तीसरे साल में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पिछले साल के अमाउंट पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है।
अगर पिछले साल के अमाउंट पर आपको 1200 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10% हो गया, 10% का मतलब क्या हो गया, 0.1 हो गया। हमें कह रहा है 7,000 रुपए हमने 1 साल 8 महीने के लिए 9% के रेट पर इन्वेस्ट किए हैं और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। अगर मैं 7,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा और वो भी 9% के रेट पर करूंगा तो 9 साते 63 तो 630 हो गया, 9 साते 63 तो 630 हो गया, और 630 का 9% अगर मैं निकालूंगा तो 9 27 2 कैरी और 9 छिके 54 और 2 हमारे पास 56 हो जाएगा। ठीक है, तो 56.7 हो जाएगा। अब जोड़िए 0 6 12 और यहां पर है 56.7, ये 5 इधर है तो 0.7 6 है ना। और एक बार फिर से देख, 9 27 2 कैरी यहां पर कर तो सही, अच्छा नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड रुकिए, यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये तो पहले साल का ठीक है 630 आ गया, अगले साल में 8 महीने हैं तो इसको कैसे करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे 9/100 गुना में 8/12 लिखेंगे क्योंकि 8 महीने, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया, ठीक है ये आ गया, मतलब 6/100 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहां पर डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो 420 हो गया, 700, 3 दूनी 6 और 7 के 42। अब यहां पर भी 6/100 का ही निकालिए, जीरो से जीरो कट गया, 6 18, एक कैरी, चिकम चिकम 36 और एक 37। अब जोड़िए हमारे पास हो जाएगा 0 5 और यहां पर 6 और 4 10, तो 8 7 8 0 1, यानी कि 1087.8 हो जाएगा। एक वृत्ताकार घड़ी की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक द्वारा 30 मिनट में तय की गई दूरी की गणना कीजिए, यह मानते हुए कि यह घड़ी के मुख से किनारे पर स्थित है। ठीक है, अगर एक घड़ी मान लीजिए यहां पर ऐसे बनी है और यहां से चल के वो यहां तक जा रही है तो वो आधा सर्कल चल रही है, पूरा क्या होता है 2πr होता है, तो आधा क्या होगा, इसका आधा कर दीजिए बस, तो हमारे पास 44 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लोगो एक वर्गाकार पट्टिका के अंदर पूरी तरह से फिट किया जाता है। ये एक वर्गाकार पट्टिका है, उसके अंदर हमने एक ऐसा ये लोगो फिट किया पूरी तरह से, तो इसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा 28 क्योंकि ये 14 सेंटीमीटर है। वृत्त के चारों ओर अप्रयुक्त इस वाले एरिया का आपसे पूछा है, तो 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 784 माइनस सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसको काटेंगे 2 तो 44 हो गया, 14 हो गया, 4 चौकी 16, एक कैरी 4 चौकी 16 और एक 17, 44 6 1 और यहां पर हमारे पास 6 तो 616 हो गया। अब यहां पर इसको देख रहे हैं, ठीक है, वृत्त के चारों ओर अप्रयुक्त एरिया हमसे ये पूछा गया है, ये डेसिमल में कैसे आ रहा है। ठीक है, एक मिनट हम इसको देखते हैं, यहां पर देखते हैं तो हमारे पास आएगा 14 में से 6 गया 8 है ना, और यहां पर ये हमारे पास आ जाएगा 7 में से 1 गया 6 और यहां पर 1 168 ही आएगा, 0.5 हटा दीजिए, ऑप्शन ए सही कर लीजिए। ठीक है, बाकी में एरर है। हमें कह रहा है ये कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, चलिए। एक वृत्ताकार मैदान पर 120 मीटर की दर से बाढ़ लगाने की लागत 3568 रुपए है, तो मैदान की त्रिज्या ज्ञात कीजिए कि मैदान की त्रिज्या क्या है। ये क्वेश्चन ना एग्जाम में भी ऐसे ही ऑप्शंस के साथ था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, बाढ़ लगाने का खर्चा क्या होता है 2πr होता है, 2πr बराबर किसके है 3768 के है, और साथ में 120 भी है, 120 से इसको काटिए, 12 तिया 36, 12 कम 12, 12 चौके 48, तो पाई की वैल्यू को 3.14 रख लीजिए, क्योंकि पाई की दो वैल्यू होती है ना। 3.14 क्यों रखा है, क्योंकि इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और यहां पर एक 10 हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो और 10 2 से कटेगा तो 5 आएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हमें कह रहा है एक दुकानदार दो प्रकार की चाय मिलाता है, पहली गुणवत्ता वाली चाय की कीमत 150 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरी गुणवत्ता वाली चाय के साथ 4 और 5 के अनुपात में मिलाता है। यदि मिश्रण को 130 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचता है तो हमें दूसरे का रेट पूछा है, तो पहली 150, दूसरी ए मान लीजिए, फिर ये 4 और 5 में मिलाया, 4 से गुना किया तो 15 चौके 60 और ये हो गया 5a, और नीचे हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 9 और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 130, इसको इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5a 0, 13 9 117 हो जाएगा, 600 इसमें से घटाइए 07 और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 5 है ना, और इसको 5 से काटिए अब, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 114 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
एक बर्तन में संतरे और सेब, इसको स्किप कीजिए, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है और लेंथी भी है। हमें कह रहा है 120 प्रश्न वाली प्रतियोगिता परीक्षा में 3 खंड हैं, ठीक है। और यहां पर ये कह रहा है 20 प्रश्न जो हैं वो सामान्य ज्ञान के हैं, 50 प्रश्न तर्क के हैं और इसके साथ-साथ जो बाकी के 50 हैं वो इंग्लिश के हैं। हमें कह रहा है एक उम्मीदवार ने इसके 70% किए हैं। अगर 70 तो 14 क्वेश्चन इसके किए और 50% इसके किए हैं तो 25 क्वेश्चन इसके किए और अंग्रेजी के 30% किए हैं तो यहां पर हमें 15 क्वेश्चन इसके किए। कितने कर दिए? यहां पर 14, एक कैरी, एक और एक 2, 2 और 2 4, 4 और एक 5, ठीक है। और हमें कह रहा है कि यदि न्यूनतम उत्तीर्ण का स्कोर है 60%, यानी कि उसको मिनिमम 60% तो करने ही थे, 72 क्वेश्चन सही करने थे, पर किए कितने? 54, 72 करने थे, 54 किए। तो हमारे पास यहां पर कितने क्वेश्चन का डिफरेंस हो गया? 18, 18 क्वेश्चन और उसको सही करने थे, तब वो जाकर पास होता। हमें कह रहा है 200 का 2.2 2.5% बताइए। तो 25/10 गुना में 100 हो गया, 100 से 100 काटिए, पानी पानी 25, 5 दूनी 10 काटिए, 2 से 2 काटिए, ऑप्शन ए आ गया। फिर हमें कह रहा है एक महंगी घड़ी की कीमत में कीमत शुरू में उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, ठीक है। एक सेल के दौरान इसे उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट की पेशकश की जाती है और एक विशेष ग्राहक को छूट वाले मूल्य पर y% की अतिरिक्त छूट मिलती है, जिससे अंतिम बिक्री मूल्य 4320 रुपए हो जाता है। यदि सभी छूट के बाद भी दुकानदार को लागत मूल्य पर 8% का लाभ होता है, तो घड़ी का मूल लागत मूल्य और मूल वाई का मूल्य क्या था, हमसे ये पूछा गया। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर घड़ी को 4320 रुपए में बेचने पर भी प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब सीपी इससे कम ही होगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। सीपी यहां पर 4000 है, यहां पर 48 है तो ये नहीं हो सकता, यहां पर 45 है नहीं हो सकता, यहां पर 5000 है नहीं हो सकता। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा और कोई हो ही नहीं सकता। हमें कह रहा है एक विक्रेता ने 3, नहीं इसको स्किप कीजिए, ये क्वेश्चन आपके पास काफी लेंथी जाएगा क्योंकि यहां पर ये रेशो जो है ना वो विक्रय मूल्य का दे रखा है, क्रय मूल्य का नहीं है। आगे बढ़िए। एक स्टेशनरी की दुकान का मालिक, ठीक है, 3 तरह की नोटबुक खरीदता है। पहली तरह की नोटबुक की कीमत 5 नोटबुक 20 रुपए, दूसरी नोटबुक की कीमत 2 नोटबुक 9 रुपए, तीसरी की कीमत 10 नोटबुक 45 रुपए। 3 4 3 के अनुपात में मिलाता है। स्किप कीजिए एक बार, बाद में देखेंगे इसको। फिर हमें कह रहा है ए ने 60,000 रुपए का निवेश किया जबकि बी ने 90,000 का किया। इसको इसको काटिए, पार्टनरशिप का आसान क्वेश्चन है। ए ने 10 महीने के लिए किया है तो ए का 10 महीने के लिए लिया और बी ने 8 महीने के लिए किया तो बी का 8 महीने के लिए लिया। 2 पर काटा 5 और 4, 2 पर काटा 3 और 2, 3 तिया 9, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 5 और 6। टोटल प्रॉफिट क्या है? 40,000 है। इसमें से ए का हिस्सा क्या है? 5/11 है। तो हमारे पास 2 लाख हो गया और इस 2 लाख को 11 से भाग, कैसे 2 लाख को 11 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा, है ना, यहां पर आ जाएगा 18 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कपिल ने एक व्यवसाय, है ना, 1 लाख रुपए के निवेश के साथ शुरू किया। 4 जीरो कट रही है, 4 जीरो कट रही है, काटिए इसको, ठीक है। और यहां पर भी 4 जीरो कट रही है, काटिए इसको। तो अब देखिए कपिल ने 10 रुपए लगाए हैं, ठीक है। 3 महीने के बाद मनीष 8 रुपए लगा रहा है और 3 और महीने बाद यानी कि 6 महीने तक तो इसने इतनी लगाई, 4 रुपए वो निकाल लेता है तो बचे कितने? 6 रुपए, बाकी के 6 महीने के लिए, क्योंकि 1 साल की बात हो रही है। अब मनीष 3 महीने लेट आया था, है ना, तो मनीष का पैसा कितने समय के लिए लगा? 9 महीने के लिए लग गया, ठीक है ना। महीने, हाँ, मनीष का पैसा 9 महीने के लिए लग गया। अब काटिए जो भी कट रहा है। अब हम इसको 2 पर काट लेते हैं, 4, 3 और 3, फिर हम 3 पर काट लेते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 10 और ये 16 और 4 तिया 12 और यहां पर हम इसको 4 से काटेंगे, 4 चौकी 16, 4 तिया 12, तो 4 और 3 हो गया, ऑप्शन ए हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है 36,000 रुपए का वार्षिक बोनस बिक्री, है ना, विपणन और संचालन के, विपणन संचालन, है ना, और इसके साथ साथ के बीच 4-5-3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। मार्केटिंग टीम निर्माण के लिए 3,000 रुपए और एक इंटर्न के लिए 1,500 रुपए का उपयोग करती है और शेष राशि को 5 और 4 के अनुपात में 2 शीर्ष प्रदर्शनकारियों को आवंटित करती है। कम हिस्से वाले शेष बताइए, ठीक है। मार्केटिंग पर देखो सबसे पहले, है ना, यहां पर ये कह रहा है, ये रहा मार्केटिंग, यानी कि दूसरे वाला मार्केटिंग है, ये रहा। तो हमारे पास हो जाएगा 5/12, तो ये हो गया। इस पहले इसका हिस्सा निकाल लीजिए, 12 तिया 36, तो हमारे पास 15,000 रुपए आ गया। इस 15,000 रुपए में से मार्केटिंग 3,000 रुपए तो एक यहां खर्च कर देती है, 1,500 यहां खर्च कर देती है, यानी कि 4,500 रुपए यहां पर वो खर्च कर देती है। अगर 4,500 रुपए खर्च करती है तो बचता कितना है? 10,500, और शेष को इसमें बांट देती है तो 4/9 हो जाएगा, क्योंकि कम वाले का हिस्सा बताना है।
तो 9 एक कम 9 और यहाँ पर नहीं 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 पाँचे 15, ठीक है। अब इसको काटिए 0 0 पाँचों के 20, 2 कैरी 4 तिया 12 और 2 14, तो 3 पर काटेंगे तो 3 चौके 12 तो 20 बचेगा, तो 6 तिया 18, यानी कि 4666, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हमें कह रहा है 3.2 है हमारे पास, तो 3.2 लिख लिया, माइनस में है ये हो जाएगा 1 बाय, यानी कि 5/4 है, तो 5/4 है तो 1.2 कर लीजिए, 1.2 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। प्लस में यहां पर हमारे पास है 5, 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 है, और यहां पर 10/5 है, ठीक है, क्योंकि वो था 5 दूनी 10 तो 26/5 है। 26/5 को 2 से ऊपर गुना, 2 से नीचे गुना, तो 5.2 है, 5.2 है, तो यानी कि 7.2 अप्रोक्सीमेट बन रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। तो ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। हाँ जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 1 प्लस में 1 अपॉन, तो ये 2 दूनी 2 ऊपर आ गया और 5 नीचे रह गया, फिर 5 दूनी 10 और ये 2 12, तो 5 ऊपर आ गया और 12 नीचे हो गया, तो 17/12 हो गया, ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर हमें यहां पर कह रहा है एक डिलीवरी बॉय वैन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की शीतल गति यात्रा करते हुए एक निश्चित मार्ग को 1 घंटे 45 मिनट पूरा करती है। यदि यातायात के कारण लगने वाला समय 15 मिनट बढ़ जाता है तो मार्ग को पूरा करने के लिए वैन की औसत गति में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए, हमसे ये पूछा गया, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई देखो पहले स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है। अब उसमें 1 घंटा 45 मिनट लगते थे, तो 1 घंटा 45 मिनट यहां पर हो गए, 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो 7/4 हो गए। अब ये उसका टाइम हो गया, पर अब उसको 2 घंटे लगते हैं क्योंकि 15 मिनट और बढ़ गए, तो यहां पर इसको काटेंगे तो यहां पर ये 30 हो जाएगा, 30 हो गया। अभी रुक जाते हैं, और यहां पर ये 2 हो गया और यहां पर ये 15, ये नई आपके पास एवरेज स्पीड आ गई। पहले क्या थी 60, अब हो गई 15 गुना में 7/2, 15 चौके 60, तो 8 से 7 हो गई, तो एवरेज स्पीड एक कम हो गई है, एक कम हुई है 8 पर, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, तो नहीं यहां पर देखते हैं, एक कम 4 दूनी 8, 25 चौके 100, तो हमारे पास जो ये आ गई है आ, मतलब 25/2 आ गई है, 25/2, तो 125 हो गई है, 1.25 हो गई है, तो 0.125 हो गई है। आगे देखते हैं, वैसे तो टाइम हो गया है पर इसको भी कर लेते हैं। चलिए, एक छात्र अपने घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और 5 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है। तो इसको काटेंगे 3 और 2, तो 2t प्लस में 30 और 3t -15, तो t बराबर क्या है 45 है। हमसे कुल दूरी पूछा है, वैल्यू पुट कीजिए, 45 और 15 60, तो 60 से 60 काटिए तो 4 किलोमीटर आ गया, तो ऑप्शन ए हो गया। ए और बी एक काम को 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए 12 दिनों में और बी 18 दिनों में, 36 आ गया। और आती है 36, 18 दूनी 36, वे मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन बी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। मिलकर काम करेंगे, एक दिन में 5 काम, 4 दिन बाद काम छोड़ेगा 20, तो 36 और 16 बच गया। ए बचा हुआ काम करता है, तो 16/3, 16/3 कह रहा है। फिर से देख लेते हैं एक बार, है ना। और ये दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट बी लीव्स आफ्टर 4 डेज, 3 और 2 5, 5 चौके 20, 36 में से गया तो 16, ठीक है। ए को बचा हुआ काम पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा सही नहीं लिख रखा, ऐसे ये सही तरीका है लिखने का, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 सही 1/3, तो क्योंकि 5 तिया 15 और 1 16। ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा 16 दिनों तक काम करने के बाद बी को शेष काम 44 दिनों में पूरा करना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए कितने दिन लेता है 16 दिन, और बी कितना दिन काम करता है 44 दिन, 2 पर काटिए 8 और यहां पर 22 और यहां पर 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15A प्लस 15B, 8A प्लस में 22B, ठीक है। तो ये माइनस हुआ तो 7A, ये माइनस हुआ तो 7B, 7 से 7 कट गया, ए और बी का रेशो 1 और 1 आ गया। वैल्यू पुट कीजिए, 2 गुना में 30, टोटल काम आ गया। हमें क्या कह रहा है, बी अकेला अगर करेगा तो 60 दिन लेगा, तो ऑप्शन सी। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम हमें ज्यादा लग गया है, मैं मान रहा हूं इस बात को,
पर कई बार ऐसा हो भी जाता है, मतलब हमारी तरफ से हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना भी है, फिर आपको बताना भी है। बट आप इसको कर सकते थे, कोई भी क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं किया कि जो स्किप करने वाला हो हमने कर दिया हो, ठीक है। अगर मैं स्किप करने की बात करूं तो यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन स्किप किया, 1 2 और उसके बाद 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर स्किप किए, और क्वेश्चन हमने कोई स्किप किया नहीं है। तो अगर आप 25 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन स्किप करते हैं तो 22 23 क्वेश्चन अगर आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं तो वो जेन्युइन है, उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, ठीक है। इन 3 क्वेश्चंस में से भी मैं आपको बताता हूं, जो ये वाला क्वेश्चन है इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, मान लीजिए अगर टाइम मिलेगा तो। मैं आपको समझा देता हूं ये कैसे करना था। इसने क्या कहा कि एक बर्तन में संतरे, सेब और अमरूद के रस का मिश्रण आपको दे रखा है। इस मिश्रण का 24 लीटर निकाला जाता है। पहले आप देखिए 5 7 4 है, अगर ये 24 निकालेगा तो 7 और 5 7 और 4 हमारे पास हो जाएगा 11, 11 और 5 16। इसकी कैलकुलेशन बहुत अजीब बन रही है, इसको मत छेड़ना। अगर ये नंबर इससे कट जाता ना तो ये आसान हो जाता, इसको रोक लेना, इसको मत करना, ये बहुत अजीब हो जाएगा। फिर और देखते हैं, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो हमने कर ही दिया था। इसको अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन स्किप करने वाला ही है, एग्जाम में अगर आप इसको सोल्व करने लग गए तो आपका बहुत ही टाइम लग जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसको करने का, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एक बार को कर सकते हो, पर फिर भी मैं आपको यही कहूंगा टाइम टेकिंग तो है ही। जैसे ही कह रहा है 5 नोटबुक 20 की हैं, तो एक नोटबुक कितने की हो गई, 4 रुपए की, है ना। ऐसी देखो 2 नोटबुक 9 रुपए की हैं तो एक कितने की हो गई, 9/2 की। और 10 नोटबुक 45 रुपए की हैं तो एक कितने की होगी, 45/10 की। अब आप जिस रेशो में ये मिक्स करता है उससे मल्टीप्लाई करिए, है ना। आप उससे, आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 4×3=12, इसको काटेंगे तो 18, है ना। इसको देखेंगे आप यहाँ पर तो मान लीजिए 5×3=15, 0.5, एक कैरी, 4×3=12 और एक 13, ठीक है, 5 3 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 43, ठीक है। और इसको ये सेल कर रहा है 19 नोटबुक 4 रुपए के हिसाब से, तो नीचे 10 लिख दीजिए। 5 दूनी 10, 8 5 40, 5 7 35, 2 पर काटिए तो 2, ठीक है नी, 2 दूनी 4, ठीक है। अब आप इसको देखिए तो हमारे पास एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये कितनी बुक्स थी पहले ये तो देखिए, हाँ ये बुक थी हमारे पास 3 और 3 6 और 4 10 बुक्स थी, तो 10 यहाँ लिखिए। अब 2 को इधर लेकर जाइए, 7 दूनी 14, एक कैरी, 8 दूनी 16 और यहाँ पर 10 को उधर लेकर जाइए, 190। तो 164 रुपए के सामान को 190 में बेचेंगे तो 6 और 2 26 रुपए कमाएंगे। 26 रुपए कमाएंगे 164 रुपए पर, पूरा पूरा कट नहीं रहा है प्रॉफिट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझा रहा हूं मैंने क्या किया, मैंने एक एक बुक की कीमत निकाल ली, फिर जिस रेशो में मिक्स किया है, ठीक है, मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। जिस रेशो में मिक्स किया है मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे देखो एक बुक की कीमत 4 रुपए आई, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 बुक ली है, ये 4 बुक ली है, ये 3 बुक ली है। फिर इन सबका टोटल निकाल लिया। फिर मैंने कहा कि इसमें अब एवरेज निकाल लो, टोटल बुक्स कितनी हो गई, 3 और 4 7 और 3 10, एवरेज आ गई, ठीक है। और यहां पर 19 रुपए में 4 नोटबुक बेची हैं, इसकी भी एवरेज आ गई। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये हमारे पास लास्ट में बच गया, तो ये इसका उत्तर, ठीक है। ठीक है, मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, अगर आप सारी चीजों को समझोगे। हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए शिखर 2.0 बैच भी लॉन्च किया हुआ है। ये हमारी एप्लीकेशन पर आपके पास चैप्टर वाइज बैच है। चैप्टर वाइज क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं 529 रुपए में। 3 महीने के लिए हम आपको ये कंप्लीट बैच प्रोवाइड करवा रहे हैं। इंग्लिश, मैथ्स, जीके, जीएस, रीजनिंग सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। और इसको 529 रुपए में पाने के लिए एबीएस कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है, इसको आपने यूज करना है। और इसके साथ साथ इसमें सिर्फ लाइव क्लास ही नहीं है, साथ में मॉक टेस्ट भी, तो इसको जरूर लीजिएगा। और डेली रात को 9 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।